उसको कोई शरण नहीं देता, उसका सहारा ईश्वर होता है। नाम रूप, हम लोग नाम रूप को बहुत आधार मानते हैं और बड़ा विश्वास होता है, जगत की माया पे बड़ा विश्वास होता है, ये है तो बड़ा आराम है। लेकिन गुरु नाम धन ही हमारा असली धन है, ये नहीं जानते। ये बिल्कुल अंदर से, जैसे ना गुरु नाम धन ही मेरी संपदा है, तो ये नहीं मालूम होता। ये जैसे जैसे गुरु जी के उसमें आते जाओ, गुरु जी के विचार को अपनाते जाओ, उन्हें उनकी ही चरण बस अंदर में हो। हमें नहीं मालूम कौन कौन है, किस रूप में है, लेकिन वही है सब जगह, अच्छे में बुरे में। भक्त अभ्यास करता रहता है तो सच में दिखाई देता है कि भगवान ही सबका सब। जो भी भक्ति करते हैं तो भक्ति में भगवान सहारा बनते ही बनते हैं। इन एक ही बस उसका आसरा हो। हम लोग तो बहुत नाना में अटके रहते हैं, बहुत ज्यादा। नाना में नहीं, भगवान में बस अटके रहते, सिर्फ गुरु के नाम में। गुरु नाम दाता मेरी संपदा है, बिना इसके दुनिया का सब कुछ बना है। गुरु नाम हमारा जप तप हो, गुरु नाम हमारा ही धन हो, ये सब हमारे अंदर की गति हो जाए तो फिर उनके बहुत जलवे भी दिखाई देते हैं भक्त को। किसकी भिखारी बनना है? उस शहंशाह भगवान गुरु का। बाकी संसार में भिखारी बनने की जरूरत नहीं। हम लोग संसार में हर समय दूसरे से आशा लगाए रहते हैं तो बोले बड़े छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उसको कम समझते हैं। जब तो हम भी कम हो जाते हैं। अगर वो हमारे लिए वो रहे सर्वे सर्वा, तो फिर क्या होता है, हमारे को भी पता चलता है कि कैसे वो जलवे वाला है, कैसे वही सब कुछ करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो शय आज यहाँ है कल वो आगे बढ़ती है, जो शय आज यहाँ है कल वो आगे बढ़ती है। देख के अदला बदली तो आहे क्यों भरता है, देख के अदला बदली तो आहे क्यों भरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। इतनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, इतनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा।
जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्कुराएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। चलता है तूफान कभी और कभी उतरता है, चलता है तूफान कभी और कभी उतरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छाई करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, सुख दुख दोनों आते रहते सबके जीवन में, सुख दुख दोनों आते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में, पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छाई करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, वो ही दाना पलता है जो मिट्टी में मिल जाए, वो ही दाना पलता है जो मिट्टी में मिल जाए। सहे पथिक जो काटे वो ही मंजिल अपनी पाए, सहे पथिक जो काटे वो ही मंजिल अपनी पाए। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है, भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छाई करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। जैसा मुझे देखा है तो ये सत्य होगा, ये सब भ्रम धारणाएं सब अंदर में, लेकिन गुरु जी ने ऐसी ऐसी सूत्र दे दिए कि उससे जैसे हर बात से निकलने का एक मंत्र मिल गया, ऐसा सूत्र मिल गया। क्या जब अच्छा सपना देखा तो बहुत खुश हुए, कहे हाँ हाँ ये होगा ये होगा अवश्य होगा, क्योंकि देखा है। और जब बुरा सपना देखा, चाहे वो 4 बजे भी देखा, तो हमेशा उसमें विचार क्या किया, संकल्प क्या किया, सपने में गुरु जी ने काट दिया। तो दोनों स्थितियों में आनंदित, दोनों स्थितियों में भय से रहित हो गए। अन्यथा पहले अरे 4 बजे का सपना, सब
ये सब अंदर में हम सबके मान्यताएं संस्कारों के रूप में भरी पड़ी थी, और इन्हीं सब से तो गुरु जी ने निकाला है अपने विचार पे चला चला के। हम कहें कि गुरु जी करता है, और गुरु जी देखो गुरु जी में भी ऐसा हो रहा है, गुरु जी में कुछ नहीं हो रहा है। वो हमारे आगे तक का जानते हैं और हमारी हर फांस को अपने माध्यम से दिखा कर जता कर भक्त को कहते हैं उससे निकालते हैं। कि क्या हुआ, एक बार याद आ रही है इस बात में गुरु जी की बात, क्या करे हमारे जीवन में गुरु ही हमारे पाठशाला है। तो जब बाबूजी रिटायर होने वाले थे तब की बात है, लगेगा कि गुरु जी ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन कुछ भी गुरु जी के लिए नहीं है, वो तो पर्दा है। संकल्प से हमारे संकल्प या हमारे आगे जीवन में जो कुछ भी आने वाला होता है उसके विषय में ही वो हमें पढ़ा रहे होते हैं। अगर हम उनपे सिर्फ उनपे ध्यान देकर चलते हैं तो हमें इधर उधर का नहीं दिखता, तो हमारा तो भैया ये है। हमें याद है जब उस समय गुरु जी का था ऐसा, रिटायर होने वाले थे, तो एक दिन गुरु जी कहते हमसे ऐसे अकेले बैठे तो अब क्या होगा, अब बाबूजी रिटायर हो रहे हैं, वैसे दिक्कत होती, अब क्या होगा, ऐसे करके बोले। हमने भी उनकी गौरवों की तरह से सुन ली बात, क्या हम बताएं क्या होगा, अकल न बुद्धि और कुछ भी। और उसके बाद लेकिन क्या देखा, हम उस बार 16-17 दिन रहे थे वहां पे, बहुत दिन रहे थे। तो देखा ये कि 16 दिन हुआ क्या कि जो उन्होंने चिंता वाली बात एक हमसे करी थी, उसमें उन्होंने 16 दिन सुबह शाम का पार्टी पता नहीं कहाँ रही, मतलब बाहर पार्टी वाला ही खाना 16 दिन हम लोगों ने खाया। तो हमको एक तरफ से तो ये लगा, अपने लिए जब सोचा तो हमने कहा देखो गुरु जी भगवान का जो देखो ऐसा है कि भगवान के हुए तो भगवान ने, मेरी जब शादी हुई थी तो 7 दिन पार्टी हुई थी, यहाँ 16 दिन हुई, जस्ट डबल। तो मुझे लगा कि देखो एक तो ये पहला अपने लिए ये सोचा, फिर उसके बाद जीवन में गुरु जी ने एक मंत्र दे दिया, दिखा दिया कि कोई भी स्थिति अगर जीवन में ऐसी उल्टी सीधी आए तो उसमें चिंता न करना। देखो जब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने 16 दिन मुझे भगवान ने खिलाया तो तुम्हें भी भगवान खिलाएगा। ये आगे के लिए मंत्र दे दिया उन्होंने कि क्योंकि अपने जीवन में बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जब आप भगवान के सिर्फ एक भगवान को ही अपना आश्रय बना हुए ठेका ले लिया है, अपने अंदर में संकल्प कर लिया है कि हमें सिर्फ गुरु जी को ही देखना है अपने जीवन में, उनकी ही विचार को अपनाना है। तो क्या हुआ, 16 दिन जब उन्होंने दिखा दिया तो हमारे पास तो अनुभव हो गया कि अगर जीवन में कोई भी परेशानी है, कुछ होगी तो क्या है, ये तुम्हारी मर्जी है और तुम करो, तुम जानो इसको, और तुम पालने वाले हो और हम तुम्हारे में लगे हैं शिद्दत से। ये हमारा है, ये हमारा अपना ही तरफ ध्यान देना होता है कि हम कहाँ लगे। ये हर वक्त को अपना अपना मालूम होता है कि हम संसार में कर्म करते हुए भी नाम रूप में क्या अटके हैं या नाम रूपों से ही भगवान में अटकने का अभ्यास कर रहे हैं। जो कुछ भी प्रकृति से हो रहा है हमारे साथ उसमें हम कहाँ अटक रहे हैं, हम नाम रूपों में जाके टिक रहे हैं कि हम भगवान में टिक रहे हैं। तो हमारा कर्म का जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें उद्देश्य मेरा क्या है, भक्त उद्देश्य लेके रहता है कि उसका उद्देश्य ही सिर्फ भगवान है, अच्छे बुरे सब में, क्योंकि जब वही है सब जगह कण कण में, तो बस हमारे आपका तो यही खोज है ना। तो सब जगह तुम हो, तो उल्टी परिस्थिति में भी तुम हो। अच्छी नहीं लगती उल्टी परिस्थिति, लेकिन उसमें शांत रहता है भक्त, बौखलाता नहीं है, हाय नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है ये भी तुम्हारा दिया हुआ है। और बहुत जीवन के अनुभव है
जब मॉल की दुकान खुलने वाली थी तो लग रहा था कि शायद ठेले वाली दुकान की तरह से होगा इनॉग्रेशन मॉल की दुकान का, क्यों फर्श बने ही नहीं था। लेकिन वहां भी तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, ये भी चलेगा, जैसी तुम चाहो, ऐसी बदनामी चाहते हो ये भी चलेगा। लेकिन उसने बदनामी होने नहीं दी। एक ही दिन में फर्श भी बन गया। सारी रात जितने भी सत्संगी आए थे, सारे रिश्तेदार सत्संगी, सबने रात भर माल जो है लगाया था दुकान में, क्योंकि फर्श बन के तैयार हुआ, माल तो लग ही नहीं सकता। तो वो सब की सब जुट गए थे। तो कितने रूपों में भगवान आया, चाहे रिश्तेदार थे चाहे सत्संगी थे, सब लगे पड़े थे। सब ही जैसे जैसे अपना कोई काम हो ऐसे कर रहे थे। तो ये एक गुरु जी के जब हम होते हैं और अंदर में हमारा निश्चय होता है, तो हमारे सुख दुख में वो हमारे हजारों रूपों में साथी भी बन के आते हैं। लेकिन हम राग द्वेष में रहते हैं तो बहुत कुछ हमारे साथ होता रहता है। हम सब संसार को भगवान की मेला न समझ के, भगवान की रचना न समझ के, हम नाम रूपों की रचना में ही अटके, क्योंकि हम भी अटके हैं, दूसरा भी अटका है। तो बोले भक्त तो हम भी लोग हैं, दूसरे क्या है वो हमारा विषय ही नहीं है, हम भक्त हैं बस। तो हमें तो भगवान ही खोजना है अपने जीवन में, हर घटनाक्रम के माध्यम से। तो जैसे बात पढ़ रहे थे तो एकदम गुरु जी की सारी बातें याद आ गई।